दोस्तों यहाँ पर दो भाई होते हैं जिसमें से एक का नाम होता है मोहन और दूसरे का सोहन। और ये दोनों खानदानी अमीर है। इनकी फैमिली में सारे लोग वेल सेटल्ड है और वो भी बहुत अच्छी पोस्ट में है। इनके फादर से लेके इनके कजिन तक कोई सिविल सर्विसेज में है तो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है। लेकिन ये दोनों मोहन और सोहम बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर। और ना तो ये अपनी स्टडीज को अच्छे से करते हैं और इनको ना तो कोई अदर एक्टिविटीज में अच्छा काम करने आता है। और ये सिर्फ अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी और फालतू काम करने में लगे रहते हैं। और आप इनको अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद भी कह सकते हो। और एक दिन उनका ऐसा बिहेवियर देख के उनके पापा ने उन दोनों की पॉकेट मनी को बंद कर दिया और उन दोनों को गुस्से से कहा कि अगर तुम दोनों सुधरे नहीं तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। और इस पे दोनों मोहन और सोहम बगावत पे उतर आए और दोनों ने खाना पीना सब बंद कर दिया। और ऐसे में उनके फादर को लगा कि शायद ये तरीका इन दोनों को सुधारने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसीलिए उन्होंने उन दोनों को अपने पास बुलाया और बैठा कर पूछा कि बताओ अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं कि तुम अपनी लाइफ में चीजों को लेकर सीरियस हो जाओ, और मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि तुम दोनों अपनी लाइफ में अच्छे रास्ते में आ जाओ। और वहीं पर मोहन और सोहम दोनों ने जवाब दिया कि पापा आप हमें कुछ करने ही नहीं देते और हमारे कुछ भी सोचने से पहले वो चीज हमारे पास होती है, और हम अगर कुछ भी करने की कोशिश कर रहे होते हो तो ये हमें पहले ही कह दिया जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम्हें इसकी क्या जरूरत है। तो अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। और ये सारी चीजें सुनकर उनके पापा को उनकी समस्या समझ में आ गई और उनके पापा ने उनको कहा कि ठीक है अगर ऐसा है तो मैं तुम दोनों को 10-10 लाख रुपए दूंगा और फिर तुम दोनों की ना तो कोई हेल्प करूंगा और ना ही तुमको कुछ सिखाऊंगा, और फिर तुम दोनों सिर्फ अपने आधार पर इन पैसों को ग्रो करके दिखाओगे। और ये तुम दोनों को एक मौका है खुद को साबित करने का, इसीलिए जाओ और खुद को साबित करके दिखाओ। और अब दोनों ने 10-10 लाख रुपए ले लिए थे और दोनों काम पर लग गए। और सबसे पहले उन दोनों ने ये फाइंड आउट करना शुरू कर दिया कि अब हम इन 10-10 लाख रुपए का करे तो करे क्या। और सबसे पहले उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह लेना शुरू कर दिया। तो उसमें से किसी ने कहा कि एफडी में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दो, तो किसी ने कहा कि गोल्ड में अपने सारे पैसे डाल दो, और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सेविंग अकाउंट में चुपचाप अपने पैसों को रहने दो और फिर लाइफ टाइम तक इंटरेस्ट को लेते रहो। लेकिन फिर उन दोनों को ये एडवाइस सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी थी और फिर उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया। और इंटरनेट में कई सारी रिसर्च करने के बाद उनको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चला। अब मोहन स्टॉक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था और सोहम म्यूचुअल फंड्स में, और इसीलिए मोहन ने अपने 10 लाख रुपए को 10 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और सोहम ने अपने 10 लाख रुपए को 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए थे। तो दोस्तों अब 20 साल आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि इन दोनों में से किसकी स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा बेहतरीन है। तो अब हम बात करते हैं सोहम की, जिसने की 10 लाख रुपए 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए थे। यानी कि उसने 1-1 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए थे और इन 10 म्यूचुअल फंड्स में उसको कुछ इस तरीके के रिटर्न्स मिले, जिसको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले कुछ 3 म्यूचुअल फंड्स में उसको 13% के रिटर्न मिले थे और उसको नेक्स्ट 2 म्यूचुअल फंड्स में 15% के रिटर्न मिले थे और नेक्स्ट 3 म्यूचुअल फंड्स में उसको 16% के रिटर्न मिले थे और लास्ट 2 म्यूचुअल फंड्स में उसको 17% के रिटर्न्स मिले थे। और हम अगर इसकी एवरेज निकालना चाहे तो 13+13+13+15+16+16+16+16+17 और ऑल डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 15.1% के एवरेज रिटर्न्स पूरे पोर्टफोलियो पे सोहन को मिले हैं। और अब हम मोहन के भी रिटर्न्स को चेक कर लेते हैं, जिसने कि 10 लाख रुपए अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए थे। यानी कि उसने हर एक स्टॉक में 1-1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया था। दोस्तों स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ कि मोहन के पहले 3 शेयर्स तो पूरी तरीके से डूब गए थे और उसको इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि उससे इसको बहुत सारा लॉस हो गया था। और नेक्स्ट 2 स्टॉक से उसको सिर्फ 2 से 3% के रिटर्न मिले थे। यानी कि अब इसको भी समझ सकते हैं कि इससे भी कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। और यहाँ पर पहले 5 स्टॉक तो मोहन के लिए घाटे का सौदा ही रहा। अब अगले 5 स्टॉक्स को देख लेते हैं। इन 5 स्टॉक में से 2 स्टॉक में मोहन को 7% के रिटर्न मिले थे और एक में मिले 26% के रिटर्न और फिर एक में मिले 31% के रिटर्न्स। तो दोस्तों अभी तक आपने जो भी देखा उसको देखकर आपको क्या लगता है किसको सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिले होंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। और मैं ये भी जानता हूँ कि ज्यादातर लोगों को सोहन के म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न मोहन के स्टॉक रिटर्न से ज्यादा लग रहे होंगे, बिकॉज की मोहन के 5 स्टॉक्स टोटली 0 हो गए थे और उसको उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ था, उल्टा उसका लॉस ही हो गया था। लेकिन दोस्तों इसमें से रियलिटी क्या है वो देखकर आपको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है, और इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और अभी इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दे। और दोस्तों अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि मैंने कोई बिना सोचे समझे इस नंबर्स को उठा लिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने नंबर्स को बिल्कुल ही रियलिस्टिक रखने की कोशिश करी है और डेफिनेटली इसी सेम पैटर्न में हर किसी को रिटर्न्स मिलेंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन लगभग कुछ इसी तरीके के रिटर्न्स स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड्स देते हैं। तो अब जैसे हमने म्यूचुअल फंड्स के एवरेज रिटर्न्स को निकाले थे, हम स्टॉक से भी एवरेज रिटर्न्स को निकालने की कोशिश करते हैं और देख लेते हैं कि क्या
होता है और स्टॉक्स के कुछ रिटर्न्स इस तरीके के थे 0+0+0+2+3+7+7+17+17+26+31 ऑल डिवाइडेड बाय 10 जो कि हो जाएगा 9.3% का। दोस्तों सही है ना? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है और स्टॉक्स की कुछ इस तरीके की सिंपल कैलकुलेशन नहीं होती है, बल्कि हर कोई इस तरीके की कैलकुलेशन को करके धोखा खा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको रियलिटी जानकर शॉक लगेगा, तो उस शॉक के लिए आप अब रेडी हो जाइए। अब बारी है मोहन की स्टॉक्स की राइट कैलकुलेशन की। जैसे कि आप ये जानते हो कि मोहन को उसके 5 पहले स्टॉक्स से बिल्कुल भी 0 रिटर्न्स मिले और इसीलिए हम उसको कंसिडर ही नहीं करने वाले और हम अगले 5 स्टॉक्स की कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें से कि फर्स्ट और सेकंड स्टॉक्स से उसे 7% के रिटर्न्स मिले थे और उन 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट हुए 2 लाख रुपए 7.74 लाख रुपए हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट एक शेयर से उसको मिले 17% के रिटर्न्स, जो कि 1 लाख रुपए से बन गए 23 लाख रुपए और फिर एक शेयर जिसे कि उसे 26% के रिटर्न्स मिले थे, उसमें उसके पैसे हो गए पूरी तरीके से 1 करोड़ रुपए। देन दोस्तों लास्ट शेयर से उसको मिले 31% के रिटर्न, जिसकी वजह से उसके 1 लाख रुपए बन गए 2.2 करोड़ रुपए। अब अगर इन पांचों को ऐड कर दिया जाए तो इनका टोटल सम आ जाता है 7.74 लाख प्लस 23 लाख प्लस 1 करोड़ प्लस 2.2 करोड़ इज इक्वल टू 3.5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो दोस्तों अगर हम इस अमाउंट 3.35 करोड़ को CAGR कैलकुलेटर में डाल के देखते हैं तो ये 19.4547% के रिटर्न्स दिखाता है, जिसे कि आप स्क्रीन में क्लियरली देख पा रहे होंगे। और ऐसे ही दोस्तों इसकी राइट कैलकुलेशन होती है ना दोस्तों? ये बिल्कुल ही जबरदस्त, इसीलिए इस वीडियो को 1 लाइक अभी कर दे। तो दोस्तों अभी हमें ये मालूम पड़ गया है कि मोहन के पास अभी तक 3.5 करोड़ रुपए हो गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट सोहम से डबल है और सोहम के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से बनेंगे 1.7 करोड़ रुपए। और दोस्तों ये भी हमने स्टॉक्स की तरह इंडिविजुअली कैलकुलेट किया है और CAGR अगर हमने कैलकुलेट किया तो ऑलमोस्ट सेम ही आया 15.21%। लेकिन दोस्तों अभी एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बाकी है जो कि हमें भी काफी ज्यादा शॉकिंग लगी थी। दोस्तों 20 साल में मोहन के पास 3.5 करोड़ रुपए हो गए थे, बिकॉज कि उसके पैसे कंपाउंड हो गए थे 19.45% के रिटर्न से, जबकि सोहम के पैसे हो गए थे 1.7 करोड़ जिसके की 15.22% का CAGR था। लेकिन अगर इन्हीं पैसों को 10 और साल तक बढ़ने दिया जाए तो मोहन के स्टॉक पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएंगी 44 करोड़ रुपए, जबकि सोहम के म्यूचुअल फंड्स की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएंगी 7.26 करोड़ रुपए। और अब अगर इन दोनों वैल्यूज को CAGR कैलकुलेटर्स में डालकर देख लिया जाए तो आप ये हैरान हो जाओगे देखकर कि इनके रिटर्न सेम नहीं रहेंगे, बल्कि ये काफी ज्यादा चेंज हो जाएंगे। अब आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं मोहन के रिटर्न्स आए हैं 22.4941% के, जो कि पहले से 3% बढ़ गए हैं बिना कुछ करे। और ऐसे ही सोहम की केस में भी इनके रिटर्न्स इंक्रीज हो गए हैं, जो कि 15.35% हो गए हैं। और दोस्तों ऐसा सिर्फ और सिर्फ हुआ है कंपाउंडिंग की वजह से। और दोस्तों लॉन्ग टर्म में CAGR रिटर्न्स भी इंक्रीज हो जाते हैं और यहाँ से हमें ये क्लियरली दिखता है कि स्टॉक्स में कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करता है लॉन्ग टर्म के लिए। और तो दोस्तों अब हमारे पास फाइनल सवाल आ जाता है कि स्टॉक मार्केट बेहतर है या फिर म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों अब इसका आंसर है ये बिल्कुल भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैं आपको इसका जवाब दूं तो अगर आपके पास समय है स्टॉक्स को एनालाइज करने का और अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है तो आप बिल्कुल भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम आपको अलाउ नहीं करता स्टॉक्स में रिसर्च करने के लिए तो आप बिल्कुल ही म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा फॉर रिटर्न्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, जबकि स्टॉक्स की केस में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्टॉक्स को रिसर्च करना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप इसमें मेरी राय पूछे तो मैं आपको इसमें से बीच का रास्ता सजेस्ट करूंगा। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप कुछ पैसे को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अच्छे स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी को मार्केट में ढूंढ सकते हैं और जैसे ही आपको कोई अच्छा मौका मिल जाता है तो आप साथ ही साथ स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऐसे आप रिस्क को भी कम कर पाओगे। और अगर आपके स्टॉक्स डूब भी गए तो आप म्यूचुअल फंड से 0 पे नहीं आ जाओगे और ऐसा करने से आपको इस बात का अफसोस भी नहीं रहेगा कि आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया और आपको डर भी कम लगेगा कि आपने म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपने रिस्क को कम कर लिया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के डाउट क्लियर हो गए होंगे और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसका जरूर से रिप्लाई देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें।